नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अभिलक्षण, ध्वनि विज्ञान, स्वनिम आदि का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा रूप विज्ञान के विषय में बात करने वाले हैं। तो रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन की केंद्रीय इकाई रूपिम है। अंग्रेजी में रूप विज्ञान के लिए मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूप विज्ञान को परिभाषित करते हुए कैरोल लिखते हैं। कैरोल के अनुसार इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इसको समझते हुए फिर आगे हम रूप विज्ञान को स्पष्टता से समझने की कोशिश करते हैं। तो कैरोल के अनुसार रूप विज्ञान उस पद्धति अथवा प्रणाली का अध्ययन है जिसके अनुसार शब्द निर्माण किया जाता है और निश्चय के साथ साथ कहा जा सकता है कि रूप विज्ञान का संबंध रूपिमों की पहचान, शब्द निर्माण में उनके क्रम, उनमें होने वाले परिवर्तन तथा विविध व्याकरणिक संरचनाओं में पाई जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन है। इस प्रकार जो रूप विज्ञान है, रूप विज्ञान जो है वाक्य की व्याकरणिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। रूप विज्ञान को हम रूपिम विज्ञान, पदग्राम, रूपग्राम, पद विज्ञान आदि नामों से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत रूपिम तथा शब्द निर्माण की व्यवस्था, रूपिमों का अर्थ, स्वरूप, अनुक्रम, उनकी प्रतीति, प्रकार, संरचना आदि के आधार पर उसके भेदों उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम रूपिम की बात करें तो यह रूप विज्ञान की एक केंद्रीय इकाई है और इसे अधिक सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो रूपिम को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि ब्लूमफील्ड इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं, रूपिम वह भाषाई रूप है जिसका अध्ययन विशेष किसी अन्य रूप के किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक और अर्थगत सादृश्य नहीं है। वो कहते हैं कि रूपिम क्या है, एक भाषाई इकाई है और जिसका भाषा विशेष या अन्य किसी भाषा से किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक या अन्य सादृश्य यानी कि उसके समान कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त उदय नारायण तिवारी इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि पदग्राम रूपिम वस्तुतः परिपूरक वितरण या मुक्त वितरण में आए हुए सहपदों का समूह है। इनके अनुसार जो रूपिम है वह सहपदों का समूह है, यानी कि जो पद है उस जब वो एक से अधिक पदों से जुड़ करके बना हुआ होता है तो उसी पद को उदय नारायण तिवारी जो है वो रूपिम कहते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा R.H. रोबिन्स के अनुसार वे लिखते हैं कि न्यूनतम व्याकरणिक इकाइयों को रूपिम कहा जाता है। तो पद में जो व्याकरणिक इकाइयाँ होती हैं जैसे लिंग, वचन, धातु, रूप इत्यादि, तो इसी को ही वो क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। रूपिम के स्वरूप को हम उसकी अर्थ संरचना के आधार पर निर्धारित करते हैं। प्रत्येक भाषा में रूपिम व्यवस्था उसकी अर्थ व्यवस्था के आधार पर होती है, इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में रूपिमों की भिन्नता होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए यदि हम पढ़वाऊंगा, ये एक शब्द है पढ़वाऊंगा, इस पर रूपिम की दृष्टि से विचार करें या इसमें रूपिम की दृष्टि से इसको अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस शब्द या पद में हमें रूपिमों के कई अस्तित्व दिखाई देते हैं, कई रूपिमों के अस्तित्व हमें इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। जैसे पढ़ में पढ़ क्या है, एक धातु है, यानी कि धातु रूपिम हम इसको कह सकते हैं। पढ़ एक धातु है यानी कि धातु रूपिम हम इसको कह देंगे। वाह, जो वाह है वो है प्रेरणार्थक रूपिम। इसके अलावा जो है ऊ शब्द जो है ऊ है, तो ऊ जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन सूचक रूपिम है, यानी कि पढ़वाऊंगा में जो ऊ आया है ये क्या है, ये किसकी सूचना दे रहा है कि जो पद है ये उत्तम पुरुष का पद है।
इसके अलावा जो पढ़वाऊँगा मैं, जो गौ आ रहा है, ये गौ जो है ये भविष्यत काल सूचक रूपी में है कि हमें पढ़वाऊँगा एक भविष्य काल में कहा गया एक पद है, तो इसलिए ये गौ जो है वो हमें भविष्य की सूचना दे रहा है। इसके अलावा जो आ आया है ये एक पुल्लिंग सूचक रूपी में है, यानी कि आ से हमें क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो पद, ये जो शब्द है ये पुल्लिंग में लिखा गया है। तो इस प्रकार पढ़वाऊँगा शब्द में 5 रूपिमों का अस्तित्व है और इन्हीं रूपिमों के माध्यम से अन्य शब्दों की भी रचना होती है। जैसे पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ता आदि शब्दों की उत्पत्ति होती है या रचना होती है। जैसे वा से चलवाता, मरवाता, लिखवाएगा आदि शब्दों की रचना होती है। ऊ से मिलवाऊं, पढ़ाऊं, आऊं ऐसे शब्दों की रचना होती है। ग से जाएगी, हंसेगा, दौड़ेगा इन शब्दों की रचना होती है। और आ से पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगा इन शब्दों की रचना होती है। तो यही क्या है, हमारे रूपिम है, यानी कि हमारे पद की छोटी छोटी व्याकरणिक इकाइयाँ जो हैं वो रूपिम हैं। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद ही क्या कहलाते हैं, रूप कहलाते हैं। सहपद ही क्या कहलाते हैं, वो रूप कहलाते हैं। और एक वाक्य जो है वो रूपों का समूह है। तो कुल मिलाकर जो हमारा रूप है या हमारा जो रूपिम है, रूपिम के अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं कि छोटी से छोटी जो व्याकरणिक इकाइयां हैं उनका अध्ययन हम करते हैं और इन्हीं छोटी छोटी व्याकरणिक इकाइयों को हम रूपिम के नाम से जानते हैं और इसी को हम रूपिम विज्ञान कहते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम रूपिम के अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं और कल हम रूपिम के बारे में और अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे और इसके भेदों उपभेदों के अध्ययन के साथ साथ इसके परिवर्तन पर भी बात करेंगे। तो देखते हैं कि आगे कितने भागों में हम रूपिम पर बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि रूपिम को लेकर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की मैं आपको कोशिश करूँगी। धन्यवाद।